ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। और हम आज जो है आपको प्रमुख पुरस्कार और उनसे संबंधित क्षेत्र क्या क्या होते हैं कभी कभी पूछ देता है। वन लिनियर में भी पूछता है, कभी कभी मिलान करने के लिए पूछता है। मैक्सिमम आपको जितने हमने आपको पुरस्कार और उसके क्षेत्र बताएंगे, आपको लगभग में हमेशा एक या दो क्वेश्चन रह जाएंगे। एकदम श्योर है कि एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे संबंधित। इसे आप सबसे पहले आप नोट कर लेंगे। तो आप कॉपी में क्या बनाएंगे, दो खाने बनाएंगे। पहले खाने में लिखेंगे पुरस्कार और दूसरे खाने में लिखेंगे संबंधित क्षेत्र। तो सबसे पहले भारत का सबसे जो पुरस्कार है, जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, भारत रत्न। पुरस्कार में आप क्या नोट करेंगे, भारत रत्न। और किन क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है इन्हें भी आप नोट कर लेंगे। तो क्षेत्र क्या क्या है, कला है, कला, साहित्य है, कला, साहित्य, विज्ञान। कितने क्षेत्र हो गए, कला, साहित्य और विज्ञान। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए, विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए आपको भारत रत्न की जो है दिया जाता है। अगला पुरस्कार है जो विश्व स्तर पे होता है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विश्व स्तरीय पुरस्कार है। तो ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए साहित्य। क्या नोट कर रहे हैं आप, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कितना हो जा रहा है, कुल 6। ध्यान रखिए, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। याद आ गया, कितने हो जा रहे हैं, 6। साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र। इनमें से हमेशा पूछता रहता है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दूसरा देगा, 1 ऑप्शन इससे संबंधित रहेगा। पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको देखना पड़ेगा इन 6 में से कोई एक है या नहीं है। अगला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार सिंपल मात्र गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार किससे संबंध में दिया जाता है, हमको लगता है कि मात्र गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यही एक पुरस्कार है, वो है एबेल पुरस्कार है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार। तो पुरस्कार क्या है, पुलित्जर पुरस्कार है। और किस क्षेत्र में दिया जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकार जो होते हैं उन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है कि जो सबसे अच्छा पत्रकारिता या ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके क्या मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार। अगला आता है भटनागर पुरस्कार। कौन सा प्रश्न है, भटनागर। भटनागर आप समझ ही रहे हैं कि वो किससे संबंधित थे, विज्ञान के क्षेत्रों में संबंधित थे, इसलिए उन्हें क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया। किससे संबंधित है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है कि भटनागर पुरस्कार आपको दिया जाता है। अब आते हैं कलिंग। तो कलिंग शब्द जो आप सुने होंगे, कलिंग पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया है, विज्ञान संचार के क्षेत्र में। विज्ञान संचार के क्षेत्र में जो दिया जाता है उसे बोलते हैं कलिंग, जो है कलिंग पुरस्कार। अगला है धन्वंतरी पुरस्कार। तो धन्वंतरी पुरस्कार किससे दिया जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो नोट कर लीजिए आप, धन्वंतरी पुरस्कार किससे दिया जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप नोट कर लीजिए। अगला आते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। आप सब ध्यान दीजिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। यहाँ अर्थ शब्द दिया, इसका मतलब कौन क्षेत्र होगा, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो आप नोट कर लीजिए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आता है बीसी राय पुरस्कार। तो बीसी राय पुरस्कार जो है कि आपको थोड़ा नया ही दिख रहा होगा, इसे नोट कर लीजिए। किन किन क्षेत्रों में दिया जाएगा, विज्ञान, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन कौन क्षेत्र है, विज्ञान, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में। और पुरस्कार क्या नाम है, बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार। अगला आते हैं द्रोणाचार्य। तो ये बहुत चर्चित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाएगा वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। जैसे जो प्रशिक्षक होते हैं, जैसे टीचर बोलते हैं एज ए टीचर, वैसे वो भी होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। अगला आते हैं अर्जुन पुरस्कार। शब्द आप ध्यान रखें, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन जो होता है खेल के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला आता है
ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद भी जो है एक खिलाड़ी थे, इसीलिए वो किससे संबंधित है, खेल से संबंधित। खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, ध्यान रखिएगा, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अगला आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न, तो यहाँ खेल रत्न शब्द है तो आप समझिए जा रहे हैं कि खेल से संबंधित है। तो खेल के क्षेत्र में सराहना, खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता के लिए, ये शब्द ध्यान रखिए, खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता के लिए। कहीं मान लीजिए 4 ऑप्शन में दिया, एक जगह खेल दिया रहे और दूसरी जगह लिखा रहा है कि खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता के लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला है मैन बुकर पुरस्कार, तो मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार। अगला आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में ही है ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर आते हैं सरस्वती, जब सरस्वती शब्द आ जाएगा तो भी समझ जाइए क्योंकि वो भी जो है कि साहित्य के क्षेत्र में है। सरस्वती सम्मान किससे संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र में, इसे भी नोट कर लीजिए। अगला है व्यास सम्मान, तो व्यास आप ध्यान थे, व्यास मुनि थे, इसका मतलब वो भी कौन सा क्षेत्र होगा, साहित्य के क्षेत्र में हो गया। तो साहित्य के क्षेत्र में आपका कितने मिल गए अब यहाँ पे 4, मैन बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये कितने मिल गए 4 जो है साहित्य के क्षेत्र में। अगला है वाचस्पति पुरस्कार, तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाचस्पति पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला आता है शंकर पुरस्कार, तो यहाँ देखिए शंकर शब्द है इसलिए ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन, जो भारत के दर्शन है, भारतीय दर्शन संस्कृत तथा कला के क्षेत्र में, भारतीय दर्शन संस्कृत तथा कला के क्षेत्र में जो है शंकर पुरस्कार आपको दिया जाता है। अगला होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में है, इसका मतलब वो जो है फिल्म के क्षेत्र के में उत्कृष्ट योगदान जो भी होता है उससे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब ऑस्कर पुरस्कार, सबसे चर्चित ऑस्कर पुरस्कार, ये भी विश्वस्तरीय पुरस्कार होता है, ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में कभी कभी ग्रैमी देखे होंगे, लेकिन वो क्या है, संगीत के क्षेत्र में होता है, जो अच्छे संगीतकार होते हैं उनके लिए कौन सा पुरस्कार होगा, ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। अब आते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण है, तो ये कौन कौन क्षेत्र हैं, जैसे अन्य क्षेत्र हैं, तो देखिए सरकारी सेवा, जन सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। रेमन मैग्सेस पुरस्कार क्षेत्र नोट कर लीजिए, सरकारी सेवा, जन सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि आप नोट नहीं तो एक बार और नोट कर लीजिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किन क्षेत्र में, सरकारी सेवा, जन सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। अगला है गोरलाग पुरस्कार, जो महत्वपूर्ण ये भी है, गोरलाग पुरस्कार है तो किसमें, कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। गोरलाग पुरस्कार देखिए कृषि के क्षेत्र में मात्र लग रहा है यही मिलता है गोरलाग पुरस्कार, तो आप इसे याद भी कर लेंगे क्योंकि हो सकता है पूछता है, एक मात्रा यही है। तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए गोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। कबीर पुरस्कार, तो कबीरदास से संबंधित कबीर पुरस्कार क्या क्या है, सृजनात्मक होना चाहिए, उत्कृष्टता तथा सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, कौन कौन, सृजनात्मक, उत्कृष्टता, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है। अगला गांधी शांति पुरस्कार, तो गांधी जी से जीवन से दर्शन संबंध में जान ही रहे कि सबसे पहले अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के लिए, किसके माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं तो उन्हें मिलेगा गांधी शांति पुरस्कार। तो इसे नोट कर लीजिए, गांधी शांति पुरस्कार, और उसमें लिखिए क्षेत्र में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के लिए लिखे होंगे, फिर नोट कर लीजिए।
अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो लगभग आपके सभी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है उसे मैंने नोट करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने परीक्षा में आप जो है कि नोट करना। देखिए, जब भी आप वीडियो देखिए आप एक बार नोट जरूर करिए, क्योंकि देखिए बार बार वीडियो देखने से मेरा मकसद आपको आसानी से वह मटेरियल उपलब्ध करा देना जो आपको मार्केट में मुश्किल से मिलता है या महंगे दामों में मिलते हैं। तो आप बेवजह पैसा बर्बाद करेंगे, इससे आप वीडियो देखते रहिए, उसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की नौबत नहीं हो, क्योंकि मेरा मकसद है निःशुल्क आप तक सेवा पहुँचाना। धन्यवाद।